हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नदी का किनारा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम छोटू था। वो दिन भर खेतों में काम करता था और खेती करके ही अपने परिवार का गुजारा चलाता था। छोटू वैसे तो अब बड़ा हो गया था, लेकिन उसने बचपन से ही बहुत गरीबी देखी थी। छोटू को हमेशा लगता था कि उसका जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। पूरा जीवन इन समस्याओं को हल करने में ही निकला जा रहा है। ऐसे ही एक दिन छोटू एक साधु के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सभी परेशानियां बताई कि किस तरह से उसे अपना घर खर्च चलाने में मुश्किल आती है, कितनी मुश्किलों से वो अपनी जिम्मेदारियां निभा पाता है। उसने अपनी सारी परेशानियां बताने के बाद साधु से पूछा कि जिंदगी की कठिनाइयों का सामना कैसे करूं। एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। साधु महाराज हंसकर बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताता हूँ। साधु छोटू को एक नदी के किनारे लेकर पहुँचे और बोले, मैं नदी के दूसरी पार जाकर तुमको परेशानी का हल बताऊंगा। इतना कहकर साधु नदी के किनारे खड़ा हो गया। छोटू भी उनके साथ खड़ा हो गया। ऐसे ही खड़े खड़े उन्हें काफी देर हो गई। छोटू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि महाराज, हमें तो नदी पार करनी थी, तो हम इतनी देर से किनारे पर क्यों खड़े हैं? साधु महाराज बोले, बेटा, मैं इस नदी के पानी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब ये सूख जाएंगी तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी और हम आराम से नदी पार कर लेंगे। छोटू को साधु की बातें मूर्खतापूर्ण लगीं। वो बोला, महाराज, नदी का पानी कैसे सूख सकता है? आप कैसी बात कर रहे हैं? साधु हंसकर बोले, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। जीवन में रहते हुए समस्याएं ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तुम्हें पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा, तो तुम्हें खुद ही प्रयास करके नदी को पार करना होगा। वैसे ही जीवन में समस्याएं तो चलती रहेंगी। तुम्हें सभी का केवल अपने प्रयासों से हल ढूंढते जाना है। अगर किनारे बैठकर नदी का पानी सूखने का इंतजार करोगे तो जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे। पानी तो बहता रहेगा, समस्या तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हें नदी की धार को चीरते हुए आगे जाना होगा। हर समस्या को धराशायी करना होगा, तभी जीवन में आगे बढ़ सकोगे। अब छोटू को साधु महाराज की बातें अच्छे से समझ आ गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही रोज कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।